जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा को सभी को स्वागत करता हूं। विभीषण जी जो माता से रावण के सभा से अपमानित होकर आने पर ये राम जी के पास शरण के लिए जाना चाहते हैं, तब ये पहले सोचा पहले मैं क्यों मेरे माता जी से आशीर्वाद लेकर जाऊं, इसीलिए माता जी के पास आशीर्वाद लेकर आए और भाई ये कुबेर जो धर्मात्मा थे उनके पास जाकर सब बात सुनाए। उसी समय शंकर भगवान जी वहां भी आए थे, ये भी आशीर्वाद दिए, उनके शुभकामना किए और कहे कि एता श्री राम जी के शरण में जाओ और इसमें विलंब मत करो, इसमें कोई जुगाड़ जंत्र करने का आवश्यकता नहीं, ऐसे ही तुम चले जाओ, कुछ व्यवस्था करना जरूरत नहीं। तो ये आनंदित होकर वहां से जाते हैं और जाने के समय बहुत शकुन उनको दिखाई देते हैं, इसलिए और ये आनंदित होते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जो तुलसीदास जी महाराज उनके गीतावली ग्रंथ में विभीषण के प्रस्थान के समय ये हर्ष का कारण ये सब बात को सुंदर जो कविता में वर्णन करते हैं उसको सुनिए। पहले इसका जो भाव सुनिए। विभीषण जी जाते समय सोचते हैं कि आहा, अब मैं गरीब निवाज भगवान राम के उन चरण कमल को जाकर दर्शन करूंगी और मेरे नयन का फल पाऊंगी, जो देवता और साधु के लिए हितकर भी है, जो देवता और साधु समान सबको हितकर है, उन चरणों को जाकर दर्शन करूंगा। भगवान राम जाते समय भगवान के राम के स्वभाव को अनुमान करके ये चिंता करते जा रहे हैं। भगवान राम बीते सुखों की वापिस देने वाले हैं, वे सवरी के सुख देने वाले हैं, गृद्ध जटायु की मुक्ति करने वाले और कपिराज सुग्रीव का शोक को शांत करने वाले हैं। जहाज की कागज के समान मुझे और कोई आश्रय नहीं है, अतः अब मैं रावण रूप बाज पक्षी से पीड़ित होकर उनके सुखदायक चरण कमल की दर्शन के कारण आया हूं। अर्थात रावण हुआ बाज पक्षी और विभीषण हुआ तो कपोत पक्षी, ऐसे रूपक दिया गया है। तो जो कपोत पक्षी बाज पक्षी के भय से ये भगवान राम के पास शरण में आते हैं।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वे सदा ही अपने भक्तों के लाज रखने में समर्थ और शरणागत के दुख को हरण करने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के पास जाकर मेरी रक्षा करो, ऐसा कहने पर तो वे मुझ जैसे, ये अपने को कहते हैं तुलसीदास जी, मुझ जैसे अत्यंत निकम्मे पुरुष के भी शरणागत बालक हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पदुम गरीब निवाज के, पदुम गरीब निवाज के, देखी हूँ जाई पाई लोचन फल, देखी हूँ जाई पाई लोचन फल, हित सुर साधु समाज के, हित सुर साधु समाज के, पदुम गरीब निवाज के। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये भजन देखिए कितना सुंदर और भावग्राहक है। बोली सियावर रामचंद्र की जय। गई बहोर और निर्वाहक, गई बहोर और निर्वाहक, साजक बिगरे साजके, साजक बिगरे साज के। गई बहोर गरीब निवास, ये भक्तों की बीती हुई गई हुई चीज को वापस देते हैं, जैसे सुग्रीव के गई हुई राज्य को उनको वापस दिए, और इनका रक्षणाबेक्षण भी करते हैं। फिर देने के बाद ये छोड़ते नहीं, जैसे गीता में कहा गया तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गई बहोर निर्वाहक, साजक बिगरे साजके, सबरी सुखद गीध गतिदायक, सबरी सुखद गीध गतिदायक, समन शोक कपिराज के, समन शोक कपिराज के, पद्म गरीब निवाज के। ऐसे पद को मैं दर्शन करूंगा। नाही न मोर कतहूँ कछु, जैसे काग जहाज के, जैसे काग जहाज के। आयो शरण सुखद पद पंकज, आयो शरण सुखद पद पंकज, चौथे रावण बाज के,
पद पदुम गरीब निवाज के, पद पदुम गरीब निवाज के। आरती हरण शरण समरथ सब, आरती हरण शरण समरथ सब। दिन अपने की लाज के, दिन अपने की लाज के। तुलसी त्राही, तुलसी त्राही कहत पालक, तुलसी त्राही कहत नर पालक। मोह से निपट निकाम के, मोह से निपट निकाज के। पद पदुम गरीब निवाज के। बोले श्यावर रामचंद्र की। ऐसे सभी भक्तों का याद करते हुए, जिन्होंने राम जी ने जिनका दुख हरण किए हैं, ये सुग्रीव, गिद्ध, जटायु, अहल्या, ये सभी का याद करते करते विभीषण जी श्री राम जी के पास चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कहते हैं, मैं जाकर श्री राम जी के चरण कमल को दर्शन करूंगा, जो लाल कोमल और सेवक को सुख देने वाले, जिन चरणों के स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहल्या जी तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले, वही चरणों को मैं दर्शन करूंगा। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सीतरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। विभीषण जी जो कहे, देखी हूँ जाई चरण जल जाता, इसका भाव है, देखना का भाव क्या है सुनिए। देखना 3 प्रकार के होता है। पहले प्रकार आंखों से देखना, दूसरा प्रकार देखना हाथ में स्पर्श करके मालूम करना, और हृदय से महिमा विचार करना, ये भी देखना है। विभीषण जी कहते हैं कि मैं नेत्रों से मैं देखूंगा, और चरण की ललाई अर्थात लालिमा को देखूंगा, हाथ में स्पर्श करके उनके पांव की कोमलता को परीक्षा करूंगा, कैसा कोमल है, इसको भी देखूंगा, और हृदय से सेवक के सुखदायक प्रभु के महिमा को विचार करूंगा। इसलिए कहा, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अरुण अर्थात अरुण वर्ण को देखूंगा, सेवक मृदुल हाथ में स्पर्श करके देखूंगा, और सेवक दाता को
हृदय में अनुभव करूंगा। जाते समय विभीषण को शकुन हुआ था, विभिन्न शुभ शकुन, इसलिए कार्य सफल होने के लिए आशा से इनके मन बहुत हर्षित था। होई हई काज मोहि हरस विषेखी, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। जैसे लंका के लिए प्रस्थान करते हुए हनुमान जी को हर्ष हो रहा था, और इस हर्ष एक अत्यंत शुभ शकुन है। ऐसे प्रस्थान के समय विभीषण को भी अत्यंत हर्ष हो रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जिसका दर्शन का फल सेवक को सुखदाता, इसका उदाहरण जो कहते हैं कि सेवक को इनके स्पर्श से कैसे सुखदायक हुआ, इसका उदाहरण है जे पद पर सीतरी ऋषि नारी, जे पद पर सीतरी ऋषि नारी। तो जब श्री राम जी के चरण स्पर्श जब प्राप्त हुआ अहल्या को, इसमें उनमें उद्धार होने का देर नहीं लगा। स्पर्श होते ही तत्क्षणात परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जो पत्थर थे अभी ये साक्षात तपस्वी अहल्या रूप में तपपुंज तेजस्विनी ऋषिपत्नी रूप में ये प्रकट हो गए। तो प्रभु का पद स्पर्श में जो फल मिलता है, इसमें देर नहीं लगता। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सबई। अर्थात अहल्या के पवित्र होने में, शाप मुक्त होने में और जड़त्व नष्ट होने में तनिक भी देर न लगा। वैसे ही दंडक कानन पावन कारी। दंडकारण्य भी शाप मुक्त होकर पवित्र हो गया, इसमें भी देर न लगी। वैसे मेरा शरीर जो कि राक्षस शरीर, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा मन का जड़त्व चला जाएगा, मेरा तामसिक राक्षस शरीर पवित्र हो जाएगा। ये दोनों अहल्या और दंडक ये व्यभिचार युक्त थे। ये जो भक्त जो थे अहल्या और दंडक, ये दोनों व्यभिचार युक्त थे, और व्यभिचार युक्त होने पर भी इनको प्रभु का चरण स्पर्श पावन कर दिया। ऐसे चरण दर्शन में मेरा नेत्र सुफल हो जाएगा। दंडक वन पावन करत, दंडक वन पावन करत, चरण सरोज प्रभाऊ, उसर जामहि खलत रही, होई रंक को राव। ये गोस्वामी जी का दोहा रामाज्ञा प्रश्नावली में दिए गए हैं। दंडक वन पावन करत, दंडक वन कैसे पावन हुआ ना, चरण सरोज प्रभाव, राम जी के चरण कमल के प्रभाव के द्वारा पवित्र हुआ। और उसर जामहि, और दंडक वन सुहावन हो गया।
उसर भूमि लहलहात हो गया, उसर जामही खलत रही होई रंक कोराऊ। ये प्रभु के चरणों, पावन चरण के प्रभाव से रंक राऊ हो जाता है। जैसे सुग्रीव जी रंक बने थे, ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे, ये राऊ हो गए, ये राजा हो गए। अर्थात पतित पावन चरण कमल को दर्शन मैं करूंगा। जिन चरण को जानकी जी ने हृदय में धारण किया, जो कपट मृगों के साथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े, जो चरण कमल श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में निवास करते हैं, इन्हीं को आज मैं दर्शन करूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य है। जिन चरणों की पादुका भरत जी ने, जिन चरणों की पादुका भरत जी ने मन में लगा रखा है, उन चरणों को आज और अब जाकर दर्शन करूंगा। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, हरऊ रसर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ ते, जिन पायन के पादुकनी, जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ अच्छे तरह से देखूंगा। बिलो की विशेष भाव में उनको देखूंगा। बिलो की हूँ इन नयननी अब जाई। अहल्या के प्रथम, अभी ये जो भक्तों का नाम आपने सुना, इसमें बड़ा सुंदर भाव है, तो मन लगाकर सुनिए। अहल्या के प्रथम स्मरण करते हैं। विभीषण के हृदय की तत्कालीन सर्वोपाय शून्यता तथा सब प्रकार की दीनता, हीनता और जड़ बुद्धि का भावन प्रकट होती है। जैसे अहल्या दीन हीन होकर पत्थर होकर पड़ी थी, ऐसे इनका जो दीन हीनता, ये सब प्रकार के भाव अभी विभीषण के भी अभी है। ये सब भावना, अहल्या के सब भावना, कैसा भावना? सर्वोपाय शून्यता, उनका कुछ उपाय नहीं था। रावण जी श्री राम जी ने कृपा करके इनके पास गए और उनके उद्धार की। तो ये सर्वोपाय शून्यता तथा सब प्रकार की दीनता, हीनता और जड़ बुद्धि भावना जैसा था, ऐसा विभीषण अपने मन में भी ऐसी भाव रखते हैं। जिस प्रकार भगवान ने निर्हेतु कृपा, बिना हेतु के निहेतु, निर्हेतु बिना कारण के कृपा, इस प्रकार के निर्हेतु तो कृपा करके श्री राम जी ने स्वयं जाकर अहल्या के पास पहुंच गए और उनका उद्धार किया। इसमें उनका लाभ क्या था?
केवल कृपा करने के लिए ही गए थे। वैसे ही आज प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए स्वयं पधारे हैं। जनक सुता और मृग, जनक सुता और मृग, लंका में रहने वाली अभी जनक सुता और मृग, ये दोनों तो कपट अर्थात तो माया के सीता है और माया के मृग भी है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि माया सीता कर हरना। असली सीता के हरण लिखा नहीं, पुनि माया सीता कर हरना, माया सीता के हरण हुआ था। और यह भी लिखा है कि निज प्रतिबिंब, छाया सीता अपना प्रतिबिंब को रखा और असल सीता तो अग्नि में रह गई। इसीलिए जो रावण लेकर गया था ये असल में ये माया सीता ही था। निज प्रतिबिंब राखी सकह सीता, अतः माया सीता के पास माया के मृग, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये असली मृग नहीं था, इसीलिए ये माया का मृग भी था। ये दोनों भक्तों को पास पास रखते हैं, माया सीता को और माया मृग को, ये एक लाइन में वर्णन करते हैं पास पास। तब मारीच कपट मृग भयउ, ये तो कपट मृग है, ये भी माया का है। तो पहले अहल्या और दंडक के ये दोनों बेभिचारी युक्त जड़ ये दोनों को एक साथ रखे। अभी दोनों माया को, माया सीता और माया मृग को भी एक साथ रखे, दो दो चार भक्त। और शिवजी और भरत जी ये दोनों राम भक्ति के दाता। शिवजी वैष्णव के अग्रगण्य है, भागवत में कहा गया है वैष्णवानंग यथा शंभु। और भरत जी भक्तो शिरोमणि है, ऐसा भक्त है कि जिनके जह न जाई मन विधि हरिहर को। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का मन भी भरत के बुद्धि को कल्पना कर नहीं सकते, ये ऐसा भक्त है। जह न जाई मन विधि हरिहर को, ऐसे भक्त। ये दोनों ही परम भक्त और उच्च कोटि के भक्त है। ये दोनों को पास पास रखे, दो 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 जड़ और व्यभिचारी भक्त और दो माया भक्त, अभी दो परम भक्त। इसलिए 6 का उदाहरण यहां दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात 6 भक्त के उदाहरण दिया गया, जिनमें 3 अहल्या, दंडकवन और 2 कपट मृग, ये 3 निम्न कोटि के भक्त, ये 3 निम्न कोटि के भक्त। और सीता भरत और शंकर भगवान ये उच्च कोटि के भक्त। 3 निम्न कोटि के भक्त और 3 उच्च कोटि के भक्त, ऐसा उदाहरण दिए। यहां देखा गया कि श्री राम चरण में सभी का अधिकार है। जितना आपने सुने ये सभी का रामचरण में अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। स्त्रियों में जैसे जानकी जी और अहल्या जी, जानकी जी का अधिकार है और अहल्या जी का अधिकार है। तो यह 2 दृष्टांत से जनाया कि स्त्री चाहे पतिव्रता हो चाहे व्यभिचारी भी हो, ये दोनों का रामचरण में अधिकारी है। चाहे कपटी मारीच जैसे कपटी भक्त हो, चाहे भरत जी और शिवजी जैसे निष्कपटी भक्त हो। अर्थात कपटी हो या निष्कपट हो, दोनों का अधिकार रामचरण में है। पुण्य दंडकवन, दंडकवन
जड़ है, दंडक वन जड़ है, और जो पांचों आप सुने भक्तों का नाम, ये सब चैतन्य है। जैसे अहल्या, मारीच, शिवजी, भरत जी, सीता जी, ये सब चैतन्य होता है। अर्थात जड़ हो या चैतन्य हो, दोनों का रामचरण में अधिकार है। कितना सुंदर भाव। श्री विभीषण जी पहले दो उपमा दिए, अहल्या और दंडक वन का, जिन्होंने रघुनाथ शरण के लाभ उठाने वाले थे, पर इसमें उनका संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये निम्न कोटि के भक्त थे। इनकी गिनती महान भक्त में नहीं है, कारण अहल्या और दंडक ये दोनों निम्न कोटि के भक्त थे। अतएव विभीषण जी ने फिर तीन महान आत्मा के उपमा उनके हृदय में लाते हैं, जो जानकी आदि शक्ति है, और तो महादेव जी हृदय में श्री राम जी को बसाते हैं। हरौर सर सरोज पद जेई, और तीसरे भरत जी, जिनकी महिमा त्रिदेव सरस्वती आदि भी नहीं कह सकते, उनके पादुका में ही ये निमग्न रहते हैं। ऐसे तीनों महान भक्तों का पीछे लाए। अभी कहते हैं, अहो भाग्य में देखी हूं ते जाई, का भाव मेरा भाग्य। सुनिए ध्यान से, मेरा भाग्य जानकी जी, शिव जी और भरत जी जैसे महान भक्तों से भी अधिक है, ऐसा विभीषण सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण के ध्यान में देखते हैं, भगवान के चरण को ये ध्यान में देखते हैं। और मैं ते पद आजु बिलो की हूं, इन नयननी अब जाई, अभी जाकर उनका चरण को दर्शन करूंगा, फिर मेरे नेत्र, चर्म नेत्र में उनको दर्शन करूंगा। फिर कुछ परिश्रम भी नहीं, कोई योग साधन का जरूरत नहीं, फिर मैं मेरे जाना इतना ही परिश्रम है, और इनको दर्शन करूंगा। तो इन सब भक्त से आज मेरा भाग्य बहुत अधिक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ शरणागति के 6 विधान, ये 6 भक्त के उदाहरण में दिया गया है। तो ये भक्ति शास्त्र में भक्त लोग जानते हैं, सभी भक्त जानते हैं। ये जो 6 भक्तों का शरणागति के 6 विधान, ये नारद पंचरात्र में वर्णन किया गया है। ये 6 भक्तों का उदाहरण इसीलिए दिया गया है। ये जो नारद पंचरात्र में शरणागति के 6 विधान जो कहा गया है, आनुकूल्यस्य संकल्पं प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षयिष्यति इति विश्वासो गुप्तत्व वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधि शरणागति। ये जो 6, ये है शरणागति का 6 विधान। तो आनुकूल्य से संकल्प में अहल्या को उदाहरण दिया गया, प्रभु आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। प्रातिकूल्य से वर्जन में दंडक वन का उदाहरण दिया गया, और रक्षयिष्यति इति विश्वास, ये जनक सुता जानकी का उदाहरण दिया गया। गुप्तत्व वर्णन तथा, गुप्तत्व वर्णन अर्थात
भगवान के ऐश्वर्य को जानना। इसके लिए भक्त मारीच को उदाहरण दिया गया, कारण ये भगवान के ऐश्वर्य भाव को रावण के पास प्रकाश करता है कि ते नर रूप चराचर ईसा। तो ये जो पांचवा भाव है आत्मनिक्षेप अर्थात आत्मसमर्पण, शिवजी इसका उदाहरण हो गए। 6 नंबर कार्पण्य, कार्पण्य है भरत जी के भाव। तो ऐसे 6 भक्तों के लिए ये 6 विधान का उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आये सपदी सिंधु यही पारा। विभीषण जी इस दशा और विचारों में बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो यही विधि करो तो सप्रेम विचारा, तो इनका प्रेम कैसा था, ये भाव आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। सीताराम अर्पणामस्तु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।